नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। राजवीर नौकरी करने के लिए अपने घर वालों से दूर रहता था। राजवीर 30 साल का था। राजवीर की शादी नहीं हुई थी। राजवीर के घर वाले उसके लिए एक अच्छी लड़की की तलाश कर रहे थे और राजवीर एक कंप्यूटर इंजीनियर था जो हाल ही में दिल्ली से कानपुर शिफ्ट हुआ था। उसका स्वभाव शांत और अकेलापन पसंद करने वाला था। उसके शहर की भीड़ भाड़ छोड़कर एक पुरानी हवेली किराए पर ली थी जो शहर के बीच स्थित थी। हवेली पुरानी थी लेकिन उसमें एक रहस्यमय आकर्षक था जो राजवीर को बेहद भाया। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि एक रात ठीक 1 बजे राजवीर को एक अजीब सी सपना नहीं आया। उसमें एक लड़की थी, सफ़ेद साड़ी में, बाल खुले हुए, आंखों में गहराई और चेहरे पर अजीब सी उदासी। वो हर रात आती और कहती, क्या तुम मुझे पहचानते हो? राजवीर हड़बड़ा कर उठ जाता। पहले तो उसने सोचा ये बस नींद का असर है, लेकिन फिर लगातार 6 रातों तक यही सपना आने लगा। 7वें दिन राजवीर ने सपने में उससे पूछ ही लिया, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम अंजलि है और मैं इस हवेली की हूँ। यह शायद थी। राजवीर की नींद खुली तो उसका दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। हवेली की दीवारें उसे घूरती सी लग रही थी। उस दिन उसने फैसला किया कि वो इस अंजलि को के बारे में कुछ जानकारी ज़रूर निकालेगा। राजवीर को हवेली की लाइब्रेरी में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली जिसमें एक बेहद पुरानी डायरी रखी थी। अंजलि रावल लिखा था कवर पर। डायरी पढ़ते हुए उसकी रूह कांप उठी। अंजलि का जिक्र था कि जैसे वह अकेलेपन से जूझ रही थी, कैसे वह हवेली में अजनबी ताकतों से डरती थी और कैसे एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। लेकिन डायरी में मौत का कोई सीधा जिक्र नहीं था। आखिरी पन्ना अधूरा था, जैसे किसी ने बीच में ही लिखना छोड़ दिया हो। राजवीर ने आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया। एक आदमी ने बताया, अंजलि रावल एक बहुत ही शांत लड़की थी। कहते हैं उसे किसी ने हवेली के नीचे वाले तहखाने में बंद कर दिया था और वह वहीं मर गई। उसके मरने की असलियत कभी सामने नहीं आई। राजवीर को समझ आ गया था कि यह आत्मा उसी हवेली में है और उसका सपना कोई सपना नहीं, उसकी पुकार है। अगली रात राजवीर ने आत्मा से बात करने की ठानी। वह रात को जागता रहा और ठीक 1 बजे जैसे ही सपना शुरू हुआ, राजवीर ने कहा, अंजलि, अगर तुम चाहती हो तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अंजलि की आंखें भर आईं। मैं अधूरी हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी लाश तहखाने में है और जिसने मुझे मारा था वो अब भी जिंदा है। राजवीर ने पूरे 2 दिन तहखाना तलाशा। 2 दिन उसे हवेली के पिछवाड़े एक पत्थर पर ढका दरवाज़ा मिला। जोर लगाकर जब उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर सीलन और अंधेरा और एक सड़ी हुई गंध थी। एक कोने में कंकाल मिला जिसमें एक टूटी हुई चूड़ी और डायरी के आखिरी पन्ने का टुकड़ा रखा था। टुकड़े पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो जान लेना मुझे विश्वासघात से मारा है, प्रेम ने नहीं। हत्यारा कौन है? डायरी और कंकाल मिलने की खबर पुलिस तक पहुंची। जांच हुई तो पता चला कि अंजलि का प्रेमी राहुल यादव, जो अब एक सम्मानित व्यापारी बन चुका था, ही असल हत्यारा था। राहुल अंजलि से बहुत प्यार करता था। उसको शक हुआ कि अंजलि किसी दूसरे लड़के के साथ बात करती थी। इस वजह से राहुल ने अंजलि को मार डाला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उस रात फिर से अंजलि आई, लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी। अब मैं जा सकती हूँ, तुमने मुझे मुक्त किया। राजवीर की आंखों में आंसू बह निकले। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो हमेशा मेरे साथ रह सकती हो। अंजलि मुस्कुराई। प्यार आत्मा से होता है, शरीर तो बस एक साधन है। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं 1 बजे तुम्हारे ख्वाबों में आऊँगी, लेकिन अब दर्द के साथ नहीं, प्यार के साथ। राजवीर ने जब से अंजलि को मुक्ति दिलाई थी, उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। हवेली की दीवारें अब डरी नहीं, सुकून देती थी, मगर वो सुकून अकेला था। वो हर रात अब भी ठीक 1 बजे जग जाता था, मगर अब कोई सपना नहीं आता, कोई आवाज़ नहीं आती, कोई साया नहीं दिखाई देता। लेकिन राजवीर को ऐसा लगता है जैसे हवेली की खिड़की से आती ठंडी हवा, अंजलि की खामोश मुस्कान अब भी बहती है। उसने हवेली के तहखाने को बंद किया था, नहीं किया, बल्कि वह एक छोटा सा मंदिर और संगमरमर की शिला पर लिखा, यहाँ वो आत्मा सोती है जिसे कभी इश्क मिला ही नहीं, लेकिन जिसने मरकर भी किसी को जिंदा कर दिया।
उसने किताबें लिखी और लोगों को ये समझाया कि कभी कभी आत्माओं को भी इंसाफ चाहिए होता है और सच्चा प्यार सिर्फ ज़िंदा लोग ही नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि राजवीर पागल हो गया है, लेकिन जो उसकी आंखों ने देखता है वो जान जाता है कि उसका पागलपन प्यार ने से पला है। कई बार बच्चे बताते हैं कि रात को हवेली के आंगन में एक सफ़ेद साड़ी वाली लड़की झूले पर बैठती दिखाई देती है, बालों में गुलाब का फूल और हाथ में किताब। कुछ लोग कहते हैं ये अफवाह है, पर राजवीर कहता है अगर कोई किसी के लिए सच में जी गया हो तो वो मर भी जाए तो रहता यही है, हवाओं में, खामोशी में और ख्वाब में। राजवीर की ज़िंदगी अब भी अधूरी है, लेकिन वो अधूरी मोहब्बत की एक पूरी कहानी बन चुकी है। हर रात 1 बजे अब भी मैं जागता हूँ इस उम्मीद में कि शायद आज फिर वो आएगी, बस एक बार मुझे दिखेगी, कहेगी मैं अब भी तुम्हारी हूँ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।